आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे। छाया मत छूना कविता गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, परंतु विगत सुख को याद करके वर्तमान जीवन के दुख को और बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू विगत सुख को याद मत कर, क्योंकि इससे मन दुविधा में रहेगा और दुख दुगना हो जाएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि अतीत के सुखों को याद मत कर। छाया का अर्थ यहाँ पर है अतीत के सुख। तो इसीलिए वो कहता है अतीत के सुखों को याद मत करना, क्योंकि इससे मन का दुख दुगना हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अतीत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति अतीत के सुखों को याद करता है तो उसे अपने वह पुराने दिन याद आते हैं जब उसका जीवन सुख सुविधा से पूरी तरह से संपन्न हुआ करता था और वर्तमान में उसके पास उन सुख सुविधाओं का अभाव है, तो इसलिए उसका दुख दुगना हो जाता है। आगे वो कहता है जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी, सुधियाँ जीवन की यादें, सुहावनी सुंदर, मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली। तम का अर्थ है अंधेरा, यामिनी तारों भरी चांदनी रात। कुंतल का अर्थ होता है लंबे केश। तो कहता है जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। हे मनुष्य, वर्तमान में अतीत के सुखों की जो रंग बिरंगी मधुर स्मृतियाँ बाकी हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, उन चित्रों के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव कर। तम सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात व्यतीत हो गई है, अब तो अंधकार भरी रात ही शेष है। अर्थात सुख के दिन समाप्त हो गए हैं और वर्तमान जीवन में दुख ही शेष रह गए हैं। जीवन में चांदनी अर्थात सुख तो लंबे केशों पर सजे फूलों की स्मृति भर रह गई है, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अर्थात जीवन में चांदनी या सुख तो लंबे केशों पर सजे फूलों की स्मृति भर रह गई है। जीवन का प्रत्येक क्षण सुख की भूली सी छुअन मात्र रह गया है। भाव यह है कि जीवन में वर्तमान में सुख नाम मात्र को रह गए हैं। कवि कहता है कि विगत सुखों को याद मत करना, वरना मन का दुख दुगना हो जाएगा। तो इसलिए कवि छाया को छूने से मना करता है, क्योंकि विगत सुखों को याद करने से मन का जो दुख होता है वो दुगना हो जाता है। और तम सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी से कवि का तात्पर्य है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन में तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो गई है और अब तो तम अर्थात दुख का अंधकार ही शेष रह गया है। आगे वो कहता है यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। सरमाया का अर्थ होता है पूंजी।
यश का अर्थ होता है ख्याति या प्रसिद्धि, वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। कहता है कि तू ये मत सोच कि वर्तमान जीवन में विगत जीवन की तुलना में शक्ति, ऐश्वर्य, सम्मान और पूंजी, धन संपत्ति कम हुई है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिए जितना तू इनके पीछे दौड़ा है उतना ही इन्होंने तुझे भटकाया है, अर्थात गुमराह किया है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरम आया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ है बड़प्पन का एहसास, और मृग तृष्णा का अर्थ है मिथ्या चाहत या छलावा। अपनी शक्ति का एहसास करना एक मिथ्या चाहत है, क्योंकि व्यक्ति जितना ही अधिक इन चीज़ों के पीछे भागता है उतना ही वो परेशान होता है। मृग तृष्णा का अर्थ ये होता है कि जंगल में एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में भटक रहा है और दूर रेगिस्तान में जब वो देखता है कि रेत चमक रही है, उसे ऐसा एहसास होता है कि वो शायद पानी की अपनी तलाश को पूरा कर लेगा, तो भागता हुआ वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पानी नहीं मिलता। वो फिर नज़र उठा करके देखता है, फिर उसे दूर रेत चमकती हुई दिखाई देती है और पानी की तलाश में वो फिर भागता है, और इस तरह से गर्मी में प्यास से व्याकुल हिरन पानी की तलाश में दम तोड़ देता है। इसी तरह से मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य और धन संपत्ति की तलाश में व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, लेकिन मृग तृष्णा की तरह कभी भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो प्रत्येक चांदनी रात के पीछे एक काली रात छुपी हुई है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका सुख का प्रतीक है और कृष्णा दुख का प्रतीक है। कृष्णा का अर्थ होता है काली रात, जो कि अमावस की रात होती है। कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस तरह से हर पूर्णिमा की रात के पश्चात अमावस की रात आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख के पीछे दुखों का आगमन भी होता है। तो हमें ये बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि आज अगर जीवन में सुख हैं तो कल हमारे जीवन में दुखों का आगमन भी हो सकता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। अतः विगत सुख की कल्पनाओं से चिपके न रहकर वर्तमान से पलायन करने की अपेक्षा कठोर यथार्थ का सामना करना ही श्रेयस्कर है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तू विगत सुखों को याद करके मन के दुख को दुगना मत कर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। इस कथन से कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को स्वयं को बड़ा समझने का एहसास केवल झूठी प्यास है। जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरण को हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है, किंतु वास्तव में पानी कहीं नहीं होता, उसी तरह से बड़प्पन का एहसास से जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इस कथन द्वारा कवि मनुष्य को ये संदेश दे रहा है कि विगत सुख की कल्पनाओं से चिपके रहना वर्तमान जीवन से भागना है, और वर्तमान जीवन कठोर होता है, कठिन होता है, यही सच्चाई है, और उस सच्चाई का पूजन करना, उसको स्वीकार करना ही जीवन के लिए श्रेयस्कर होता है। आगे वो कहता है दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस का अर्थ है साहस होते हुए भी व्यक्ति का दुविधाग्रस्त रहना। पंथ का अर्थ होता है रास्ता,
तो कहता है जीवन में साहस रहते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने से प्रगति का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति दुविधाओं को समाप्त करे और दृढ़ निश्चय के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़े। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो लेकिन मन से दुखी हो तो उसके दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए शारीरिक रूप से सुखी होने के साथ साथ मानसिक रूप से सुखी होना आवश्यक होता है। कहता है दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। मानसिक रूप से दुखी रहने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा के चांद की चांदनी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकती। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। समय बीत जाने पर या बसंत के जाने के बाद फूल खिला भी तो क्या लाभ। अर्थात समय बीत जाने पर उपलब्धि हुई भी तो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए जो मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसलिए जीवन में जो कुछ नहीं मिला उसे भूल कर भविष्य का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य के लिए नींव का काम करता है। और अगर हम जो नहीं मिला उसकी चिंता में सदैव परेशान रहेंगे तो हमारा वर्तमान भी खराब हो जाएगा और वर्तमान सदैव भविष्य के लिए नींव का काम करता है। इसलिए भविष्य की नींव को मजबूत करना आवश्यक होता है, अर्थात वर्तमान को सजाना संवारना आवश्यक होता है, जिससे हम भविष्य में जीवन के लिए आवश्यक खुशियों को प्राप्त कर सकें। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। विगत सुखों को याद करके अपने दुख को बढ़ाना उचित नहीं है, अतः विगत सुखों को याद मत कर। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं से कवि का तात्पर्य ये है कि मनुष्य यदि शरीर से स्वस्थ है परंतु मन से दुखी है तो उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। अतः शारीरिक रूप से सुखी होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। एक पंक्ति और है, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। इस पंक्ति का भाव ये है कि यदि मानसिक रूप से व्यक्ति दुखी है तो उसे शरद ऋतु की पूर्णिमा के चांद की चांदनी भी सुख नहीं दे सकती। अर्थात यदि मनुष्य मन से दुखी है तो कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता है।